भागलपुर से आ रही है, जहां मंदिर में तोड़फोड़ के मामले में घंटों मशक्कत के बाद भीड़ को शांत किया जा पाया है। लाठीचार्ज के बाद भीड़ अब शांत हुई है। पुलिस ने 7 लोगों को इस दौरान हिरासत में लिया। पथराव के आरोप में यह कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई। मंदिर में तोड़फोड़ से लोगों के बीच नाराजगी थी। सड़क पर जमकर लोगों ने प्रदर्शन किया, गुस्साए लोगों ने पथराव भी किया। 3 तस्वीरों के जरिए हालात को समझा जा सकता है, जहां पर मंदिर में तोड़फोड़ के बाद लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जमकर पथराव और तोड़फोड़ की तस्वीरें भी एक्सक्लूसिव इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पुलिस की गाड़ी तक को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। लाठीचार्ज पुलिस की तरफ से किया जाता है स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए, और तब जाकर लोगों का गुस्सा शांत फिलहाल हुआ है। जेवर गहना सब था, उसे वो लेके चले गए। इस तरह करके मूर्ति की कुछ पार्ट भी खंडित हो गया है और पुलिस प्रशासन द्वारा इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया है। कुछ लोग लोकल लोग इकट्ठे हो गए हैं। इकट्ठे होने के बाद हम लोग भी त्वरित वहाँ पहुँचे हैं। इसी बीच कुछ असामाजिक तत्व द्वारा ही पथराव की गई है, जिससे उसे उनका बल प्रयोग करके निषेध कर लिया गया। अभी हम हैं सनहौला थाने में और आप देख सकते हैं कि इससे 300 मीटर पीछे जो है देर रात जो है शरारती तत्व के द्वारा जो है मूर्ति तोड़ दी गई थी, और मूर्ति तोड़ने के बाद जो है सुबह से जो है लोग आक्रोशित हो गए थे। थाने पर पथराव किया गया, वहीं सड़क पर भी पुलिस पर काफी पथराव किया गया था, जिसके बाद से भारी संख्या में पुलिस पहुंची और पुलिस ने लाठी चार्ज कर जो है लोगों को यहां से खदेड़ दिया है। और खुद सिटी एसपी जो है यहां पहुंच गए हैं और मामले की जांच कर रहे हैं। वहीं जो मूर्ति तोड़ने वाला व्यक्ति है, मोहम्मद शहबाज नाम उसका है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। देख सकते हैं कि डायल 112 की गाड़ी में जो है पथराव किया गया था और उसे क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। वहीं 7 लोगों को जो है पुलिस ने पथराव करने के आरोप में हिरासत में लिया है। कई थानों की पुलिस जो है यहाँ पर पहुँच गई है। सिटी एसपी के साथ साथ एसडीपीओ हैं, कहलगांव के एसडीओ हैं, वो सभी लोग जो है यहाँ पर कैंप किए हुए हैं और जो जाम था सड़क पर उसको हटा लिया गया है। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश उपद्रवियों के द्वारा की गई थी, उसको जो है पुलिस ने शांत कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। तो ऐसे में न्यूज़ 18 ये सवाल पूछता है कि आखिर भागलपुर का माहौल कौन बिगाड़ रहा है? मंदिर में तोड़फोड़ किसने की, यह बड़ा सवाल इस वक्त, और आरोपियों पर कार्रवाई कब होगी? और इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भागलपुर से न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष रंजन जुड़ चुके हैं। आशीष, कार्रवाई के नाम पर पुलिस कहां तक पहुंची है? लोगों का गुस्सा क्या शांत हो पाया है? देखिए, कार्रवाई के नाम पर पुलिस ने जिस व्यक्ति ने मूर्ति को खंडित किया है, मोहम्मद शहबाज नाम है उसका, और उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जो यहाँ के पुजारी बता रहे हैं कि वह सुबह में जब यहाँ पर आए तो उन्हें यहाँ जो केयर टेकर है उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति मंदिर में आया था और वह मंदिर की मूर्ति तोड़ रहा था, जिसे रोकने पर उस शहबाज ने जो है जो केयर टेकर है उसको गला पकड़ लिया और कहा कि तुम अगर मुझे रोकोगे तो मैं सभी मूर्तियों को तोड़ दूंगा। जिसके बाद वह डर से भाग गया, लेकिन फिर वापस आकर जब उसने शहबाज को रोकने का प्रयास किया तो शहबाज वहां से भाग गया था। लेकिन उसके बाद जो है काफी लोग इकट्ठा हो गए थे और थाने के पास ही जमकर बवाल मचाया और पुलिस पर पथराव भी की गई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर जो है लोगों को खदेड़ दिया है। वहीं सिटी एसपी अभी मौके पर पहुंच गए हैं। आशीष, लोगों की मांग क्या है? क्योंकि जो मुख्य आरोपी है वो तो पुलिस की गिरफ्त में है। लोगों का साफ कहना है कि जो आरोपी है उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए, और आखिर यह माहौल बिगाड़ने की कोशिश किसकी थी, इसके पीछे कौन लोग साजिश करता है, इनकी पहचान कर पुलिस उन्हें भी गिरफ्तार करे।
तो पुलिस जो है अब जो है लगातार इसमें कार्रवाई करने में जुट गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि थाने के 300 मीटर पीछे एक थाने के बाद एक तालाब है और तालाब के पीछे ये मंदिर है, और इस इतने नजदीक होने पर यहाँ पर इस तरह की घटना हो जाती है और पुलिस को सुबह में खबर मिलती है जब लोग मंदिर आते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर पुलिस की गश्ती कहाँ थी रात में जब इस तरह की घटना हो रही थी, जबकि थाने के ठीक सटे यहाँ पर यह घटना हुई है। लोगों का साफ कहना है कि कहीं ना कहीं पुलिस की जो सक्रियता होनी चाहिए वो कम थी। बिल्कुल, तो पुलिस की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में और लोगों की नाराजगी इस वजह से ज्यादा नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष रंजन इस तमाम जानकारी के लिए। और आज बिहार के लिए एक बड़ा दिन, दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन आज शिलान्यास करने वाले हैं, जिसे लेकर बिहार सरकार बेहद उत्साहित है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि एयरपोर्ट के विस्तारीकरण से बिहार के विकास में और रफ्तार आएगी, उसकी गति और तेज होगी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि दरभंगा एयरपोर्ट से बहुत जल्द विदेश के लिए भी उड़ानें शुरू हो जाएंगी। संजय झा से बात की संवाददाता आनंद अमृतराज ने। दरभंगा एयरपोर्ट का शिलान्यास होने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करेंगे और पटना से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा मौजूद रहेंगे। संजय जी, आज का दिन बिहार के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? बिहार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब ये हम लोग धन्यवाद देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उड़ान स्कीम लेकर आए। हवाई जहाज़ का मतलब होता था कि जो कैपिटल सिटी है पटना है तो वहीं हवाई जहाज़ है, और वहाँ से बाहर ला जा करके जो 2 टियर सिटी है, 3 टियर सिटी है, वहाँ हवाई जहाज़ को ले जाना, प्लेन को ले जाना, ये प्रधानमंत्री जी का जो कल्पना था उसी का नतीजा है। और फिर बिहार में जब दिया तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तय किया कि दरभंगा और पूर्णिया 2 जगह एयरपोर्ट बने और उड़ान स्कीम से हवाई जहाज़ उड़े, और 2020 से दरभंगा से प्लेन उड़ रहा है। शुरू में 1.5 लाख लोग वहाँ से ट्रैवल करते थे पर ईयर, अभी वो क्षमता 5 लाख हो गई है। मोस्ट सक्सेसफुल एयरपोर्ट है दरभंगा एयरपोर्ट उड़ान स्कीम में। तो पूरा उत्तर बिहार के लिए, मिथिला के लिए खास करके खुशी की बात है कि पूरा उस बेल्ट को, नेपाल के तराई को, इस सारे एरिया को कैटर करेगा। ये 912 करोड़ से बन रहा है। तो ऑनलाइन शिलान्यास इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाना है और आज इसीलिए ये दिन अपने आप में बहुत खास और महत्वपूर्ण हो जाता है। जरा आप 3D एनिमेशन के जरिए देखिए कि दरभंगा एयरपोर्ट बनकर तैयार होगा तो कैसा दिखेगा। तो ये 3D एनिमेशन तो उड़ान सेवा के तहत यहां पर एयरपोर्ट का निर्माण हुआ और अब तकरीबन 5 लाख तक जो यात्री हैं यहां से यात्रा करते हैं और अपने गंतव्य से कार्यस्थल तक जाना हो या कार्यस्थल से गंतव्य तक पहुंचना हो, उनकी यात्रा सुगम, आरामदायक और वक्त की बचत के साथ व्यवसायिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो और ज्यादा मजबूती मिलती हुई। और अब इस विस्तारीकरण के साथ ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि यहां से अब विदेशों तक के लिए उड़ान सेवा की शुरुआत बहुत जल्द होती नजर आएगी। तो ये दरभंगा एयरपोर्ट का 3D एनिमेशन आप देख पा रहे हैं। बनने के बाद कुछ इस तरह नजर आएगा दरभंगा का एयरपोर्ट, और दरभंगा के साथ साथ आसपास के इलाकों के लिए एक मील का पत्थर ये साबित होगा। तो दरभंगा में काफी दिनों का जो इंतजार था वो आज खत्म होने जा रहा है, क्योंकि दरभंगा एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से शिलान्यास करने वाले हैं। दरभंगा के NH57 से सटे सुंदरपुर में कार्यक्रम को लेकर एक भव्य तैयारी की गई है। कार्यक्रम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के साथ ही डिप्टी सीएम विजय सिन्हा शिलान्यास स्थल पर मौजूद रहने वाले हैं। 2:30 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी और शाम 4 बजे पीएम मोदी वर्चुअली इससे जुड़ने वाले हैं। दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने इसे खास पल बताया है।
अहलुवालिया कंपनी को दिया गया है। यहाँ पर काम प्रारंभ होगा। अहलुवालिया कंपनी के द्वारा 576 करोड़ का काम मिला है इनको, और बाकी जो नया टर्मिनल यहाँ पर बिल्डिंग का काम होने वाला है, और ये हो जाने से काफ़ी दरभंगा एयरपोर्ट का जो हम लोगों का मंशा है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दरभंगा बने, उसका रूपरेखा 20 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के भूमि पूजन के बाद से प्रारंभ होगा। तो बिहार में शराब कांड को लेकर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार नाम की यहां कोई चीज ही नहीं है, शराब से हो रही मौत दुखद है। क्या कुछ कहा है, जरा आप भी सुनिए। के बाद भी लोग मर रहे हैं, सरकार नाम का चाहिए नहीं। आपके खासकर गोपालगंज, सिवान, छपरा में सबसे ज्यादा मौतें हुई। सब ज्यादा। कितना दुखद है, बहुत दुखद है। चल। और झारखंड में किस तरीके से सीटों का बंटवारा होना है लालू जी? हो रहा है, लड़ रहा है, हम लोग लड़ रहे हैं। एक तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार यहाँ पे जो शराब बंद है, और एक तरफ लोग गलत तरीका शराब पी के मर रहे हैं, तो आखिर सरकार कब जागेगी, कब कार्रवाई करेगी? बहुत दुखद है। अगर किसी अन्य मुद्दे में अगर मतदाताओं को भरमाया नहीं गया, उनके ऊपर प्रशासनिक प्रेशर नहीं आया, तो मुझे लगता है, पूरी उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन के जितने भी प्रत्याशी होंगे उनकी जीत सुनिश्चित है। तो मीसा भारती को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि बहुत दुखद है, शराब से जिस तरह से मौतें हो रही हैं, इस पर सरकार की गंभीरता नजर नहीं आती। जहरीली शराब से हुई मौत पर आरजेडी के सांसद मीसा भारती ने दुख जाहिर किया, जैसे आप सुन भी रहे थे, और उन्होंने कहा कि शराब को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। ये उनका मंतव्य था, उनका कहना था, और इस पर विचार एक बार फिर से होना चाहिए। जहरीली शराब से हो रही मौत से कई घरों के चिराग बुझ चुके हैं। अभी भी पीड़ित परिवार को सरकारी मुआवजे का इंतजार है। वैशाली में बिदुपुर के मझौली गांव में सतीश की मौत जहरीली शराब पीने की वजह से हो गई थी। बूढ़ी मां के साथ पत्नी, 2 छोटे छोटे बच्चे गहरे सदमे में हैं। बुजुर्ग पिता किसी तरह से मजदूरी कर परिवार का खर्च चला रहे हैं। हद तो ये कि आज तक न तो सतीश की मौत की वजह प्रशासन ने परिवार को बताई, और न ही सरकार की ओर से घोषित मुआवजा ही नहीं मिला। इतना ही नहीं, सतीश के पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी परिवार को अब तक नहीं दी गई। यहाँ से ड्राइवर के साथ गेल भर्ती करावे, हाजीपुर अब की भेल न भेल हमरा कोई खबर पता न है। आ उन्हीं से उन्हीं पीएमसी में चल गए, वह को खबर न। हमें 8 बजे यहाँ बुलेटे पर चढ़े तो वहाँ खबर आई। हमको साजिश लगा, हाँ उसके बाद पता चला है। कुछ मुआवजा मिला नहीं, हमको कोई सुविधा नहीं मिला, नहीं कुछ भी मिला है। कोई आया पूछने उसके बाद? नहीं। सिवान में संदिग्ध परिस्थिति में 28 लोगों की मौत के बाद उत्पाद विभाग इस वक्त एक्शन मोड में है और शराब तस्कर के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। उत्पाद विभाग की टीम ने एक स्कॉर्पियो से शराब की बड़ी खेप को जब्त किया। गाड़ी से करीब 5 लाख रुपए मूल्य की विदेशी शराब जब्त की गई है। 60 कार्टन शराब देखिए गाड़ी में लदी हुई थी। साथ ही ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है। उत्पाद विभाग की टीम ने मैरवा थाना क्षेत्र के मैदनिया पुल के पास से कार्रवाई करते हुए यह सफलता हासिल की। शराब को यूपी के रास्ते सिवान लाया जा रहा था। गिरफ्तार आरोपी मैरवा का मुमताज अंसारी है, जिससे पुलिस इस वक्त पूछताछ कर रही है। और अब बात केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की, जो एक बार फिर से राहुल गांधी पर जोरदार हमला करते नजर आए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश में गृह युद्ध करवाना चाहते हैं। उन्होंने मठ के महंतों से सड़क पर उतरकर हिंदुओं को जगाने की अपील की है। गिरिराज सिंह ने हिंदुओं से एकजुट होने की अपील की। तरह से मैं कहता था कि राहुल गांधी भारत में गृह युद्ध करवाना चाहते हैं। अब भारत के हिंदुओं को, भारत के सभी धर्म गुरुओं को से मैं अपील करूंगा हाथ जोड़ करके, भगवान की आराधना मंदिरों में एक पुजारी को छोड़ दे
और निकल जाएं, हिंदुओं को जगाएं। तो श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने दावा किया है कि पिछली बार कुछ खट वाले और कुछ मोटरी गठरी वाले लोग आ गए थे, जिससे जनता दिग्भ्रमित हो गई थी। इस बार बिहार उपचुनाव के चारों सीट एनडीए गठबंधन के खाते में ही जाएंगी। उन्होंने प्रशांत किशोर को वोट कटवा बताया और कहा कि प्रशांत किशोर घूम घूम कर लॉलीपॉप जरूर बांट रहे हैं। ऐसे लॉलीपॉप से कहीं वोट नहीं मिलता है। एक्सीडेंटल था, वो तो कुछ लोग समझ नहीं पाए, किसी के बहकावे में आ गए। कुछ खटाखट वाले लोग आए, कुछ और मोटरी गठरी वाले लोग इसमें आ गए थे, इसलिए थोड़ा पब्लिक भ्रमित हो गया। अब पब्लिक समझ चुकी है। प्रशांत किशोर कितना असर डालेंगे इस बार? प्रशांत किशोर तो वोट कटवा के रूप में रहेंगे पूरे बिहार में, और कहीं कोई असर डालने वाले नहीं है। और पूरे बिहार में 5 जगह से सीपीआई-एमएल की बदलो बिहार न्याय यात्रा निकल रही है और मोतिहारी के सुगौली में बदलो बिहार न्याय यात्रा बेतिया के भीतिहरवा गांधी आश्रम से सुगौली के लिए रवाना हुई। इस पदयात्रा का नेतृत्व विधायक कामरेड वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता और कामरेड सरोज चौबे कर रहे हैं। पार्टी अपनी इस यात्रा के जरिए 7 मांगों को सरकार के सामने रखेगी। भट्टाचार्य के नेतृत्व में नवादा में जहां दलितों के घर फूंके गए हैं, कृष्णा नगर, वहां से यात्रा शुरू हुई है जो पटना तक जाएगी। एक यात्रा शाहाबाद जोन में, रोहतास, बक्सर तमाम जिलों में निकाली गई है। एक यात्रा मिथिलांचल में निकाली गई है, एक यात्रा सारण में निकाली गई है और एक यात्रा भीतिहरवा आश्रम से मुजफ्फरपुर की तरफ बढ़ते हुए पटना की तरफ जाएगी। और पटना से बड़ी खबर आ रही है, जहां त्योहारों के बीच बड़ी खुशखबरी है आम लोगों के लिए। स्पाइस जेट 6 नई विमान सेवा शुरू करने वाला है। 28 अक्टूबर से ये विमान सेवा शुरू होगी। दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद, गुवाहाटी, मुंबई की ये विमान सेवा रोजाना दिवाली और छठ में बिहार आने में लोगों को सुविधा देती हुई नजर आएगी। अब आपके लिए ये खुशखबरी भी है, राहत की खबर भी है, क्योंकि स्पाइस जेट की तरफ से 6 विमानों की सेवा आपके लिए आ रहा है और पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़ बढ़ेगी, खास करके वो यात्री जो बिहार लौटेंगे। और इससे पहले ही स्पाइस जेट ने 6 नए विमान सेवा देने का फैसला किया है। 28 अक्टूबर से ये नए विमान हैं वो पटना एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, खास करके दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, गुवाहाटी और मुंबई, ये 4 जगह से हैं जो विमान पटना पहुंचेंगे। और जो यात्री हैं, खास करके छठ में बहुत यात्री लौटते हैं, जिस तरह से ट्रेनों में भीड़ होती है तो फ्लाइट में भी आने के लिए काफ़ी भीड़ होती है और किराया भी काफ़ी अधिक रहता है। लेकिन अब जब 6 विमानों की संख्या बढ़ाई गई है, इससे कहीं ना कहीं यात्रियों को सुविधा होगी जो कि छठ में अपने घर को लौटेंगे। और ये स्पाइस जेट ने शुरुआत की है, तत्काल रोजाना ये फ्लाइटें चलेंगी। 28 तारीख से विमान सेवा की शुरुआत होगी। दिल्ली, मुंबई, गुवाहाटी, अहमदाबाद और बेंगलुरु, ये तमाम जगह है जहां से पटना के लिए सीधी फ्लाइट है। और जो यात्री हैं जो बिहार में छठ के लिए लौटेंगे, उनको कहीं ना कहीं काफ़ी सहूलियत होगी। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।